राजस्थान, मुंबई। रात के करीब 11 बजे अर्जुन मल्होत्रा अपने छोटे से एक बीएचके अपार्टमेंट में बैठा टीवी देख रहा है। कमरे में हल्की रोशनी है, दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हैं, माँ पापा की एक फोटो, कॉलेज के दोस्तों के साथ ली गई एक धुंधली सी तस्वीर और एक खाली कोना जहाँ कभी एक और फोटो रही होगी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ पुराने सेलोटेप के निशान हैं। टेबल पर अध खाली शराब की बोतल और पिज्जा का एक ठंडा टुकड़ा पड़ा है। अर्जुन टीवी पर कोई पुराना शो देख रहा है, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं है। अर्जुन बड़बड़ाते हुए, जिंदगी भी क्या अजीब चीज है, न काम में मजा आता है, न घर में सुकून। टीवी की रोशनी उसकी थकी हुई आंखों पर पड़ती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। अर्जुन धीरे से फोन उठाता है। स्क्रीन पर रात के 3 बजे और एक अनजान नंबर। वो अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लगातार बजता रहता है। आखिरकार वो फोन उठाता है। आवाज फोन पर धीमे और आत्मविश्वास से, अर्जुन, सोने का समय नहीं, जागने का वक्त आ गया है। अर्जुन चौंक कर बैठ जाता है। अर्जुन का कौन? आवाज, मैं तुम्हारी आवाज हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। अर्जुन की आंखें डर से फैल जाती हैं। अगले दिन सुबह अर्जुन ऑफिस जाने के लिए निकलता है। उसके कपड़े हल्के से मुड़े हुए हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वह रोज की तरह बस में चढ़ता है और कोने में खिड़की के पास बैठ जाता है। ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा ही है। बॉस की चीख चिल्लाहट, सहकर्मियों की बेरुखी और अर्जुन का साइलेंट मोड। तभी अर्जुन की नज़र अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती है। किसी ने उसके नोटपैड में एक वाक्य टाइप किया हुआ है, बदलाव अब शुरू होगा। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं। उसी शाम जब वो घर लौटता है, उसका फोन फिर बजता है। वही अनजान नंबर। आवाज, कल अपने बॉस के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। उसे बताओ कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। अर्जुन गुस्से से, तू है कौन? आवाज, मैं वही हूँ जो तुम्हें खुद पर विश्वास दिलाएगा। अब बस देखते जाओ। अर्जुन ठंडी हवा में कांप उठता है। अगले दिन ऑफिस में कुछ अलग होता है। बॉस उसे सबके सामने डांटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अर्जुन चुप नहीं रहता। अर्जुन शांत लेकिन आत्मविश्वास से, सर, आपने जो रिपोर्ट मुझसे मांगी थी वो कल रात ही भेज चुका हूँ। शायद आपको अपने इनबॉक्स चेक करना चाहिए। बॉस हक्का बक्का रह जाता है। वो लैपटॉप खोलता है और सच में रिपोर्ट देखता है, बिल्कुल परफेक्ट। सहकर्मी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अर्जुन मुस्कुराता है। वही रात 3 बजे फोन फिर बजता है। आवाज, कैसा लगा? अर्जुन, ये मैं कर रहा हूँ या तू? आवाज, तुम्हारे अंदर हमेशा ये ताकत थी अर्जुन, बस तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था। अब बदलने का वक्त आ गया है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अर्जुन बदलने लगता है। वो अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया है। ऑफिस में लोग उसे नोटिस करने लगे हैं। रिया, जिसे वह सालों से पसंद करता था, अब उसकी तरफ ध्यान देने लगी है। वो खुद को पहले से ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर महसूस कर रहा है। लेकिन कुछ अजीब चीजें भी हो रही हैं। कभी कभी उसे अपने किए हुए काम याद नहीं रहते। उसके हाथ में ऐसे नोट्स मिलते हैं जो उसने कभी लिखे ही नहीं। आईने में उसका अक्स उसे थोड़ा अलग लगता है, शायद ज्यादा नुकीली आंखें या हल्की सी मुस्कान जो उसने खुद नहीं दी। एक दिन अर्जुन अपने पुराने घर जाता है, जहां वह बचपन में अपने माता पिता के साथ रहता था। कमरा वैसा ही है, धूल जमी हुई, लेकिन दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी है। वो करीब जाता है और तस्वीर को ध्यान से देखता है। तस्वीर में एक छोटा बच्चा खड़ा है, लेकिन उसके पीछे एक और बच्चा है, थोड़ा धुंधला। तभी अर्जुन को याद आने लगता है, वह अकेला नहीं था। उसका एक जुड़वा भाई था अर्नव, लेकिन अर्नव मर चुका था। एक एक्सीडेंट में जब वे दोनों 10 साल के थे, अर्नव की मौत हो गई थी। लेकिन अर्जुन ये सदमा नहीं झेल पाया और उसका दिमाग अर्नव की यादों को जिंदा रखने लगा। अर्नव कभी मरा ही नहीं था, वो हमेशा उसके अंदर था, और अब वह अर्जुन को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका था। अर्जुन अर्नव एक शीशे के सामने खड़ा है।
आईने में अर्जुन घबराया हुआ दिखता है, लेकिन उसका अक्स मुस्कुरा रहा है। आईना अचानक चटकने लगता है। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है, उसकी आंखें डर से फैली हुई हैं। फोन फिर से बजता है, रात के 3 बजे। इस बार अर्जुन खुद फोन उठाता है। अर्जुन धीमे से, अब क्या होगा? आवाज हंसते हुए, अब तुम मैं बन चुके हो और अब किसी और को कॉल करने का वक्त आ गया है।